everyone. So this is 7th of November and this is my 7th day. तो आज लिखते हैं आज क्या हुआ है. आज गड़बड़ी हुआ है बेसिकली सबसे ज़्यादा, बट ठीक है देख लेते हैं, इसको भी कर लेंगे मैनेज. आज इतनी पढ़ाई हुई है और इसके थोड़े और रीजंस हैं. अब आप बहाने भी बोल सकते हैं रीजंस क्या है. मतलब एक तो ये है, कल मैं फॉर्म भर रहा था एक DSSB का. इट्स फॉर द टीचिंग इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स एंड तो उसकी वजह से लेट फॉर्म भरा, उसकी वजह से मैं लेट जगा. और आज के दिन में पावर कट भी हो गया था. ठीक है, तो लेक्चर्स वगैरह तो आज पूरे दिन कुछ हुआ नहीं मेरा, और उसकी वजह से शेड्यूल भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. खाना लेट हो गया, उसके बाद जब दोपहर में थोड़ा नैप लेने का टाइम हुआ तब भी सब कुछ मतलब फिर गड़बड़ी होता चला गया. फिर आज मैं मार्केट चला गया था एक बुक लेने, उसके बारे में मैं बताऊँगा. उसके बाद आज मैं थोड़े नोट्स शॉर्ट आउट किए अपने, तो वो अभी मैं नीचे बताऊंगा कि मैंने वो कैसे किया है, और इस वीडियो को 1.5 पे देखना या. तो चलो पहले आज देखते हैं आज हुआ क्या क्या है, किया क्या क्या मैंने. तो जो कल का टारगेट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, उस बुक से मैंने ये फिर पूरा ही पढ़ लिया. मैंने 5 चैप्टर सोचे थे, बट मैंने पूरे 8 चैप्टर थे ऑलमोस्ट, मैंने वो सारे ही पढ़ लिए अच्छे से. और क्लासिकल डांस थे वो अच्छे से रिवाइज किए दोबारा से आज. ठीक है, फिर उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्या किया मैंने. तो अभी पिछले 2 दिन में मैं क्या करता हूँ, मैंने इकोनॉमी पूरा उस बुक से ख़त्म किया है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म किया है. तो फिर आज मैंने सारे PYQ देखे हैं इसके, है ना. मैंने 1-2 घंटे बैठ के यही किया कि PYQ देखते हैं कि क्या आता क्या इन एग्ज़ाम्स में इस चीज़ से रिलेटेड. जैसे और SSC के एग्ज़ाम्स में और UPSI के एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के. तो इसके मैंने देखे और इसके देखे. ठीक है, तो मैंने मैं चैट GPT यूज़ किया है ना. 5 अभी अपग्रेड हो गया, तो वो फ्री में अवेलेबल है, तो कोई अपग्रेड करना चाहे तो कर ले. तो उसमें फिर मैंने अराउंड, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अराउंड 600 वन लाइनर्स निकाले हैं. ठीक है, ये प्रिटी ईजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. इनमें मेनली सारे फैक्चुअल हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में फैक्चुअली ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो आज अपन देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं. ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं उसकी. रिफॉर्म्स जितने भी हुए हैं उसमें, उस दिन भी बात कर रहा था मैं इस बारे में कि बुक्स वगैरह पूछ लेंगे, आर्टिकल्स पूछ लेंगे, और उसके बाद जनरल किसी ने लिखा हो वो पूछ लेंगे, किसी ने कोई स्लोगन दिया था वो पूछ लेंगे, और जो वाइसरॉयज थे अलग अलग, तो वो कौन कौन से टाइम पे कौन था और किसके टाइम पे कोई सही काम हुआ है या फिर कोई बहुत गलत काम हुआ है, कोई मेजर इवेंट हुआ है वो. ठीक है, इकोनॉमिक्स के भी मैंने निकाले हैं 500 वन लाइनर्स. दे आर प्रिटी ईजी, है ना. तो ये लगभग 1100 क्वेश्चन हैं, तो ये मैंने देखे हैं. फिर इनका क्या किया मैंने, फिर इनका पूरे को सब जगह एक जगह लेके आया, एंड फिर मैंने इनकी PDF निकलवाई. तो अराउंड 50 पेज की PDF निकली है इनकी, है ना. मैं क्यों ये कर रहा हूँ आज बार बार. तो अराउंड 50 पेज की निकली हुई है. तो मैंने इनको प्रिंट भी करा लिया है, और इन पूरे 1100 PY को मैं कल पढ़ लूँगा. और वन लाइनर्स हैं तो इनको मैं पढ़ लूँगा, बहुत टफ नहीं है. ठीक है, तो ये लग रहे हैं देखने में कि 1100 हैं, बट 50 पेज हैं, और 1 पे 2 प्रिंट कराया है मैंने, तब भी इतने ज़्यादा नहीं है. कल ये आराम से पढ़े जा सकते हैं सारे. ठीक है, बहुत बढ़िया रिवीजन होगा इनसे मुझे लगता है, क्योंकि ये सारे मैंने उसको कमांड दे के जितने PYQ हैं, जितने पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं जो एडवांस लेवल के हैं थोड़े से, वो मैंने किए हैं. उसके बाद एक बुक लेके आया मैं, लिटिल बॉय करके. ठीक है, ये भी उन्हीं की है, परमार की है. ये क्वेश्चन बैंक है बेसिकली. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पहले इसको. ये बुक है, ये लगभग 700 पेजेस की बुक है. ठीक है, बट इसमें क्वेश्चंस हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं. जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कल मैंने इस बुक से, दूसरी वाली बुक से पढ़ा था, इसकी जो मेन बुक है. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन मिला के 400 क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं. इसमें कोई वो नहीं है, पोटेंशियल क्वेश्चन नहीं है, जो आए हुए हैं बस वही हैं जो वन लाइनर्स आते हैं. जैसे लाइक इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, एक CPU के क्वेश्चन हैं, एक SSC CGL के क्वेश्चन हैं, और लेट मी सी और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें. CGL CHSL CPO स्टेनो एंड डिफेंस रेलवे पीसीएस स्टेट पुलिस वगैरह, उस सबके इसमें वन लाइनर्स हैं. तो मैं देख लूँगा इनको, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. तो ये देखते हैं, आज एक्टिव रिकॉल करेंगे इनका. ठीक है, आज ज़्यादा मस्ती मारी ना मैंने, तो आज देखता हूँ. ये मैं पहली बार कर रहा हूँ बेसिकली. ठीक है, मैंने अपनी कभी कॉपी पे भी नहीं किया हुआ, तो मैंने डेट्स लिख लिया. अब देखते हूँ इसमें कितना याद आता है मुझे. ये होता है टेस्ट. ठीक है, आज जो यहाँ होगा.
तो पहले ये देख लेना कल क्या करना है मुझे। तो कल तो जो पेजेस हैं, ठीक है, वो मैं ये पूरे रिवाइज़ करूँगा जो मैंने निकलवा के लाया हूँ। उसके बाद फिर ये इसी बुक से, जो ये वाली बुक है, इसमें 705 पेजेस हैं। आई डोंट नो हाउ टू, बट ठीक है, मैं कर लूँगा धीरे धीरे, मुझे पता है। तो इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं 400 क्वेश्चन। बहुत टाइम हो गया है ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने में मुझे हमेशा डर लगता था। अब नहीं लगता भाई डर, ठीक है। अब बस रिवाइज़ करो, क्वेश्चन लगाओ, तीसरा काम है ही नहीं। उसके बाद यार मैथ के मॉक टेस्ट और हैं, ठीक है, तो 4 हैं, बट मैं वो लगाऊंगा नहीं बैठ के। उसके एक अभी सीरीज़ चल रही है, तो उसमें वो मैं उस सीरीज़ को कल दिखाऊंगा कौन सी चल रही है। आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। तो उसमें 3 लेक्चर तो मैं ले चुका हूँ, उसमें 4 लेक्चर और लूँगा मैं। तो मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, देखो ये जो 4 मैं लगाने वाला हूँ, इसमें 40 क्वेश्चन ईच हैं। तो इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं वीडियो चलाता हूँ और क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे, आई जस्ट पॉज इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अगर मेरे से हो जाता है तो उसको आगे बढ़ा के, और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होता है उसको मैं प्रॉपर्ली क्वेश्चन भी नोट करता हूँ, देन आई विल राइट द आंसर, जिससे कि मैं उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। इसमें भी अराउंड 25 क्लासें हैं, और क्लासेस होता है, क्लास में क्या होता है, तो वो होगा, करेंगे उसको, ठीक है। ये कल का हो गया, ये आज का है, और ये तो है ही। इसके बारे में तो क्या ही बोले। मैंने सोचा था कल ब्रेक लूँगा 7 दिन के बाद, बट मुझे नहीं लगता मैं ब्रेक डिज़र्व करता हूँ अभी, क्योंकि आज ही मैंने नैया डुबा दिए। बट ठीक है, अब नैया डुबाई है ना, तो आज थोड़ा सा काम करके दिखाओ, थोड़ा सा काम करके देखते हैं क्या है। मैं बहुत बेसिक लेवल पे ही रहूँगा इस पर, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही याद नहीं रहेगा इतना कि मतलब क्या क्या बता पाऊँगा मैं, बट आई विल ट्राई। ओके, चलो अब देखते हैं 1885 में कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं सिर्फ लिखूँगा, बोलूँगा ज़्यादा, लिखूँगा कम। इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय ए.ओ. ह्यूम इन 1885, ठीक है। और आइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ये हैं जो डफरिन थे, उन्होंने बोला था इट्स अ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है। अब डफरिन ने बोला था या फिर, अब ठीक है कोई बात नहीं, बट उस टाइम जो वाइसरॉय थे वो डफरिन थे। आई थिंक उन्होंने नहीं बोला था, किसी इंडियन ने ही बोला था, बट ठीक है देखते हैं बाद में। उसके बाद 1889 का सेशन होता है। तो आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हुआ करता था कि दिसंबर में सेशंस हुआ करते थे, है ना। दिसंबर में सब लोग कहीं एक जगह मिलेंगे, इंडिया में कहीं भी मिल सकते हैं, तो वो दिसंबर में मिला करते थे। तो 1889 का जो सेशन था उसको जॉर्ज यूल करके एक थे, ही वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन हु वॉज प्रिसाइडिंग द आईएनसी। 1905 में क्या हुआ, 1905 में, अरे यार अब मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे पता है, मतलब कितने बार पढ़ा, सबको पता होगा। 1905 में हुआ है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। इस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कर्जन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1906 में द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1907 में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हो गया। तो बेसिकली क्या था, जो आईएनसी में थे, तो आईएनसी में दो ग्रुप्स हुआ करते थे, एक मॉडरेट्स हुआ करते थे, एक एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे। तो मॉडरेट्स का मतलब ये था हम लोग प्लीज़ करेंगे या फिर लाइक प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर मतलब कोई वायलेंस नहीं करेंगे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का क्या था कि आप वायलेंस कर सकते हैं, मतलब बेसिकली यही फंडा था, तो इसलिए वो लोग अलग हो गए। 1909 में क्या हुआ था, हाँ अब यही टेस्ट आता है, मैं भूल गया 1909 में क्या हुआ था। क्या हुआ होगा, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट 1911 मुझे याद है जॉर्ज किंग 5 आए थे, एंड जॉर्ज किंग 5 नहीं भाई, चार्ल्स किंग 5 आए हुए थे। तो उस टाइम लॉर्ड हार्डिंगे करके वाइसरॉय थे। तो उस टाइम पे जो ये यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था, इसको एन्यूल कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, और कैपिटल कैलकाटा से लेके दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी इंडिया की, ठीक है। उसके बाद आता है 1913। 1913 में देखो, आई जस्ट फॉरगेट इट क्या हुआ था 1913 में, बट हाँ 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था।
विद अलाइड पावर एंड एक्सेस पावर। उसके बाद 1915 में तो हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी आए थे 9 जैन को इंडिया वापस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो उसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं। और उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें जो मुस्लिम लीग थी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों साथ में आ गए थे। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी। ये किसने किया था? ये गांधी जी ने किया था। अब इसको कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन बनता है। लाइक जब गांधी जी इंडिया में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अपीयरेंस दिया था, पहली बार अपीयरेंस दिया था उन्होंने 1915 के बाद ही। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके इनॉग्रेशन पे वो गए थे। तो वो पहली बार वहाँ पे उन सब लोगों ने देखा था कि ऐसे करके कोई महात्मा गांधी भी हैं। बट उसके बाद उनके जो पॉलिटिकल के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो जिन्ना के भी गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, तो उन्होंने ये बोला था गांधी जी को कि आप पहले पूरा इंडिया घूमिए, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आइए। तो सबसे पहले उन्होंने ये चंपारण सत्याग्रह किया था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की थी और फिर खेड़ा सत्याग्रह किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ केक करके, केक, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं उन्होंने क्या क्या किया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें 1909 में, अच्छा 1909 में, अच्छा वही मैं कहूँ। अब यहाँ पे आया था मॉन्टेगू, नहीं मॉली मिंटो रिफॉर्म्स आए थे यहाँ पे। इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है, आपको आज का रिजर्व सिस्टम चलता है, जैसे एक जगह इलेक्शन होने हैं एक स्टेट में, तो अभी रिजर्व में क्या है कि इतनी सीट्स इसको रिजर्व होंगी, इतनी सीट्स इस सेक्शन को रिजर्व होंगी, पहले क्या, और सभी लोग वोट करेंगे। तो तभी कहते हैं कि इस बार रिजर्व सीट आई है, चाहे कोई भी इलेक्शन होता है। पहले अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता, जो कि अब नहीं है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में होता है कि आपकी सीट्स भी कट जाएंगी ऐसे ही, और आपके सेक्शन के लोग ही आपको वोट करेंगे, सभी लोग आपको वोट नहीं करेंगे। तो इसलिए मुस्लिम्स का इन्होंने इस टाइम पे वो आ गया था। अब 1909 मुझे ऐसे याद आया बिकॉज 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट और लोगों के लिए भी आ गया था। ठीक है, आई थिंक सिख के लिए भी आ गया था एंड और एंग्लो इंडियंस के लिए भी आ गया था। उसके बाद जब ये और सेपरेशन, जब गांधी जी ने देखा कि ये और दिक्कतें हो रही हैं और सेपरेशन हो रहा है, और उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसको बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। तो ये था, तो इसको प्रोटेस्ट करने के चक्कर में नहीं, तो और इसी के जब रॉयल एक्ट के लिए जब कुछ लोगों को अंदर भी किया गया, तो उसके लिए जब, और इसी के बाद जलियांवाला मैसेकर हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों को, उनका नेम मैं भूल रहा हूँ, उन 2 लोगों को अरेस्ट किया हुआ था। तो उनके लिए प्रोटेस्ट होने के लिए जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हुए और वहीं पे उस दिन मेला भी लगा हुआ था, तो सब लोग गए। तो एक डोर था एंट्री एग्जिट का, तो वहाँ से जनरल डायर ने उन्होंने बोला कि जस्ट फायर, और फिर वहाँ पे ये इवेंट हुआ। उसके बाद 1920 में इसी चीज़ को लेके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। ये मूवमेंट लगभग 2 साल चला। ठीक है, और लोग सड़कों पे उतर आए हैं और लोगों ने मतलब थोड़ा सा बगावत स्टार्ट कर दी है। 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। एक चौरी चौरा करके गांव हुआ करता था, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग थे, तो जो पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ गोली वगैरह चला दी, तो एक आध जो प्रोटेस्ट करे वो ख़त्म हो गए। तो गांव वालों ने पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। ठीक है, और उसमें 22 लोग मारे गए। तो ये हुआ। उसके बाद 1922 में, उसके बाद गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, जो कि अभी चल रहा था। 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी, विच वॉज formed by the C.R. Das and Jawaharlal Nehru. एंड उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया था। आई थिंक नहीं जवाहरलाल नेहरू तब कहाँ आ गए, मोतीलाल नेहरू। 1927 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन इसलिए आया था
जो 1919 में जो रिफॉर्म्स हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे, इसको रिव्यू करने के लिए ये 1929 में आना था, बट ये 2 साल पहले ही आ गया, 10 साल बाद आना था बेसिकली। तो जब साइमन कमीशन आया, इसमें 7 मेंबर्स थे एंड दे ऑल वर ब्रिटिशर्स, देयर वाज नो इंडियन इन द, इसीलिए सब लोगों ने बोला साइमन गो बैक। और इसी के लिए प्रोटेस्ट करते करते जो बाल गंगाधर तिलक थे उन पे लाठीचार्ज हुआ एंड वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को लेकर फिर गांधी जी ने इसमें तिलक स्वराज फंड भी चलाया था बाद में, जिसमें 1 करोड़ रुपए लगभग उस टाइम पे इकट्ठे हुए थे, जो लोगों की एजुकेशन में जो लोग बाइकआउट कर रहे थे उनको सपोर्ट करने के लिए ये यूज़ हुआ था। ठीक है, और हाँ मतलब इसमें यहाँ पे, और ये बाल गंगाधर तिलक को इन लोगों ने मतलब इसके लाठीचार्ज की वजह से मरे थे। इसके बाद में भगत सिंह ने इस चीज़ का बदला लिया था, सॉन्डर्स को वो करके। ठीक है, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 1929 का जो सेशन है वो सबको पता है, इट वाज लाहौर सेशन, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। उसके बाद 1930 आता है, फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसके अंदर आता है कि इसके बाद हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से ये पूछते हैं, सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था वहाँ पे 1930 में। ठीक है, जिसमें सरोजिनी नायडू वाज वन ऑफ द मेन आफ्टर गांधी जी, जिन्होंने उसको लीड किया था, क्योंकि कुछ दिन बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद 1931 में जब गांधी और इरविन की बात हुई कि आप ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रुकवा दीजिए, तो फिर क्या हुआ कि हाँ 1931 में बात हुई कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लंदन आइएगा। ठीक है, फिर आई थिंक 1932 में हाँ तो फिर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको तो बाइकआउट किया था कांग्रेस ने। सेकंड थी उसको, उसमें गए थे गांधी जी गए थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड देयर। थर्ड भी बाइकआउट किया था, बट तीनों कॉन्फ्रेंसेस को बी आर अम्बेडकर जी ने लीड, मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने अटेंड किया था। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि मतलब तीनों कॉन्फ्रेंसेस किसने। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, अब पूना पैक्ट क्यों हुआ था? हाँ, यहाँ पे आई थिंक बीच में एक चीज़ और हुई थी, तभी ये पूना पैक्ट हुआ था कि एक मैकडोनल्ड करके वो थे, तो उन्होंने एक अवार्ड दे दिया था। उनका अवार्ड ये था कि हम लोग सभी लोगों के लिए और सेपरेट इलेक्टोरेट करते चले जाएंगे, बट गांधी जी इस चीज़ के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, और वो जब जेल में थे तो तभी वो हंगरी स्ट्राइक पे चले गए थे कि मैं फास्ट अंटिल डेथ तक चले गए थे। तो इसलिए फिर फाइनली बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला कि चलो ठीक है आप, तो फिर इस पे पूना पैक्ट पे बात हुई कि रिजर्व सीट्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, SC ST के लिए, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। ठीक है, 1935 एक्ट आया था। 1937 में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें आई थिंक 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में INC ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, सरकार बनाई थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1942 में फिर से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि हाँ इंडिया इज़ देयर विद देम, तो इसी को अपोज करने के लिए फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन बॉम्बे में एक टैंक करके कुछ है, टैंक करके है, तो वहाँ से इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद 1945 में INA के ट्रायल्स हुए थे। इंडियन नेशनल आर्मी में जो लोग बगावत कर रहे थे उनके लिए ट्रायल्स हुए थे। उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट प्लान आया। ठीक है, और कैबिनेट प्लान ने नहीं, ग्रुपिंग की बात तो आई थिंक वेवेल प्लान ने की थी, आई डोंट नहीं, वेवेल प्लान की ऐसी थी। हाँ, तो कैबिनेट प्लान ने क्या बोला था कि हम लोग ग्रुपिंग में प्रोविंसेस बांटेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे जो 2 प्रोविंस तो ये हो गए जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी के हो गए, और बाकी ये हिंदू मेजॉरिटी के हो गए, ऐसे करके बात की थी उन्होंने, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड। और बट ये था उस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी इस वाले प्लान में। फिर फाइनली 3 जून प्लान बोलते हैं इसको, माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, ये आया, एंड दे हैव क्रिएटेड द पाकिस्तान एंड द इंडिया।
ठीक है, यस। एंड देन फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस। सो दैट वाज द थिंग। आई नो ये बहुत पुअर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम डूइंग दिस, और मैं काफ़ी चीज़ें भूल रहा था, मैं काफ़ी चीज़ें संभल भी कर रहा था, बट ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही सीखते हैं। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू हियर, तो एक आधी लोग होगा यहाँ तक, तो ठीक है, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी। ओके, सो कीप वर्किंग हार्ड, बाय, सी यू।